नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। टॉरस अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में चेंजेस क्या है रिश्ते में, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेटेड हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पार्टनर की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंजलिक मैसेज क्या है टॉरस के लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर, यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। चलिए देखते हैं कि डेक में की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज टॉरस, आपकी फीलिंग सिचुएशंस क्या है इस रिश्ते पे लेके, करंट एनर्जीज टॉरस वृषभ राशि। टॉरस अगर कहूँ तो बहुत ही सेंटिमेंटल इंसान की एक एनर्जीज दिख रही है। बहुत ही सेंसिटिव हो फिलहाल, काइंड हार्टेड हो, केयरिंग हो, लविंग हो। अपनी फीलिंग्स ना कुछ हद तक हाइड कर रहे हो अपने प्रेजेंट पर्सन से। अगर कहूँ तो अपनी फीलिंग्स भी हाइड, आप कितना स्टक हो या दुखी भी होते हो तो उतना नहीं शेयर करते हुए दिख रहे हो, हाइड कर रहे हो, क्योंकि आप मैच्योरिटी से इस रिश्ते को हैंडल करना चाहते हो। आप किन सब चीज़ों में हर्ट हो रहे नहीं, उनकी क्या डिज़ायर्स है, उनको कितना हद तक प्यार करना है, उस तरह की एक पॉजिटिव सोच रखने वाले इंसान आप दिख रहे हो। बहुत ही रिश्ते पे डीप इमोशंस दिख रही है, लविंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो। पता है कि कहीं पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको हर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते हो, अपनी मेंटल क्लियरिटी को रखे हो। एंड रिलेशनशिप पे गुड रिस्पेक्ट दिखता है आपका, रिस्पेक्ट देना भी आता है। एंड चाहते भी हो कि सामने वाला आपका रिस्पेक्ट करे। अगर कुछ गलतियां की हैं आज, अगर आपके पर्सन कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है पास्ट में आपने भी ऐसी कोई गलतियां की हैं, तो इसलिए अभी आप इस रिश्ते में कोई गलतियां नहीं करना चाहते, थोड़े से फ्रीज हो, है ना, अपने रिश्ते को सोचते हुए। एंड बीते टाइम से ही आप अपने आप को थोड़ा सा अपने ऊपर में काम करना शुरू किए हो, थोड़ा सा खुद को हील कर रहे हो। आपके सब कॉन्शियस माइंड में बीते टाइम में बहुत कुछ फ्लो हुई है, एंड फिलहाल आप थोड़ा शांत हो एंड फोकस करते हुए दिख रहे हो कुछ चीज़ों पे। एंड देखो, पीछे अगर कुछ टाइम में अगर कहूँ तो आपने बहुत चीज़ों में खर्च भी बेफिजूल का किया है। पैसे ना सेविंग कम हुई है आपकी, पैसा आया गया वो वाला कहूँगी एक फ्लो दिख रहा है, कि कहीं से प्रॉफिट्स आ तो रहा है लेकिन उसको सेव करने ज़्यादा खर्च कर देते हो, तो वो वाली कहूँगी दिख रही है। एंड बीते विद इन 8 मंथ्स में कहीं ऑन द एयरवेज जर्नी भी आपकी दिख रही है। इन फ्यूचर्स पे और दिखता है कि कितना आप अपने आप को करेक्ट करना चाह रहे हो, कुछ भी गलतियां नहीं करना चाह रहे हो। पास्ट किया था, फ्यूचर्स के नाम पे अब सेविंग्स, बड़ा कुछ सपना या कोई अपॉर्चुनिटीज गेन करना चाह रहे हो। रिलेशनशिप पे फीलिंग्स तो हाई दिख रही है। करियर वाइज भी खुद को स्टेबल करना चाहते हो। देखो, ये तो अच्छी सोच है। एंड ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखते हो आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, अपने पावर का सही से इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखती हूँ और क्या है, कुछ चीज़ों में प्योरिटी भी इनकी दिख रही है।
बट ज़िंदगी में कॉम्पिटिशन्स बहुत ही हाई हैं एंड उसमें ये थोड़े-से उलझे भी हैं, कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा दिख रहा है। एंड ये जिनके साथ में अगर आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, तो जिनके साथ में भी रह रहे हैं खुद को बैलेंस्ड किए हुए तो ज़रूर हैं, लेकिन रिलैक्स हो नहीं पा रहे हैं। इतना ज़रूर कहूँगी, कुछ चीज़ें हैं जो उलझी हुई हैं। घर है, परिवार है, तो कहूँगी दिखता है कि मन उनके साथ में उतना नहीं भी मिलता है, फिर भी कहूँगी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी सूझ-बूझ से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। बहुत कुछ नहीं भी हो रहा है मैनेज, बट फिर भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर आपके साथ में भी हैं, तो कहूँगी कुछ चीज़ों से आपको लेके देखो क्या है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। अगर आप में है तो इनमें नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ये अपने से ही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, ये नहीं चाह रहे हैं आपकी हेल्प लेना। इनको लगता है, देखो ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही है ना, आपके पर्सन के जीवन में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, तो आई डोंट थिंक आपसे ये पूरा ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, या जितना कर पा रहे हैं करते हैं, बाकी को लगता है कि मैं खुद ही उसके लिए कैपेबल हूँ और एक टाइम पे वो चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँगी। थोड़े-से ज़िद्दी हैं, डोमिनेटिंग कह सकते हैं कि हैं, जो कह दिया सो कह दिया, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बातों में दखल-अंदाज़ी की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें कहूँगी दिख रही हैं। एंड ये भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं थोड़ा। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि बीते टाइम में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इन्होंने यूज़ किया है, बट फिलहाल थोड़ा-सा ये भी शांत हुए हैं कुछ चीज़ों को लेके। आपकी तरफ की फीलिंग्स तो हाई है, नो डाउट, ऐसा नहीं कि फीलिंग्स हाई नहीं है। वर्कआउट भी करना चाहते हैं, आपके अगर डिस्टेंस में रहते हो तो टेक्स्ट मैसेज कॉल का इंतज़ार भी रहता है, कम्युनिकेट करने का भी मन फिलहाल बहुत ज़्यादा हाई है। एंड जो लोग साथ में भी रहते हैं तो और ज़्यादा कम्युनिकेशंस कह सकती हूँ कि कुछ मैटर को लेके करना चाहते हैं। बट आई थिंक इनका कोई घर में शायद कोई ऐसा बड़ा है या जो है, या कोई ऐसा है कि ये कुछ ऐसा टॉपिक इनको लगता है कि ना किसी अदर पर्सन से अगर करूँ तो वो मेरे को सही से कुछ गाइड करे। ऐसे करेंगे तो ये अपने मन की ही, लेकिन देयर इज़ अ समवन कि किसी से कुछ चीज़ों को मैटर को लेके कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं प्रेज़ेंट में। हो सकता है विदिन 4 मंथ्स के भीतर में कुछ लोगों के लिए घर परिवार में सेरेमनी वाला माहौल रहा हो, उसमें भी एक अच्छी इन्वॉल्वमेंट रही हो, अच्छी चीज़ें हुई हों, खर्च भी हुआ हो। ये बीते की है, कहूँगी ये प्रेज़ेंट की नहीं दिख रही, बीते टाइम की एनर्जीज़ में दिख रहा है कि घर परिवार में कुछ था या आप दोनों के साथ में कुछ था, तो कहूँगी उसमें पैसे खर्च तो हुए हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। एट ऑफ कप्स, आई थिंक थोड़ा-सा सँभल कर, सडन कुछ मायूसी, सडन कुछ ऐसी चीज़ें सोच के क्या ही करोगे आप? गलती हो गई तो हो गई, या नहीं भी किया तो ज़्यादा मत सोचो। इधर देखते हैं कि क्या है। द वर्ल्ड, देयर इज़ समथिंग कि खुद से चेंज करते हुए दिख रहे हैं एंड क्लोज़र्स की फेज़ है, कुछ चीज़ों को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। देखते हैं और क्या है, क्लैरिफ़ाई करके देखते हैं। सोच में, रिलेशनशिप में क्या चेंजेस है? ओह माय गॉड! अगर जिनके केसेस में बच्चे हैं ना, तो बच्चों के साथ में एक अच्छी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है एंड कुछ लोगों के लिए न्यूबॉर्न भी हो सकती है, बट जिनका ऐसा नहीं भी है, तो भी कहूँगी एक दिख रहा है कि आप कोई आने वाले कुछ टाइम में कुछ कनेक्शंस बढ़ाना चाहोगे कुछ चीज़ों में। घर परिवार में भी एक अच्छा रुझान दिख रहा है। आपके पर्सन भी कहूँगी बिल्कुल घर परिवार की तरफ में डिवोटेड दिख रहे हैं, बच्चों के साथ में दिख रहे हैं, बट आपसे कुछ चीज़ों में अगर नाराज़गी है, तो वो कंटिन्यूटी रहेगी। बट कम्युनिकेशंस नॉर्मल होता हुआ भी दिख रहा है। बट किसी चीज़ में भी अगर रोकोगे, टोकोगे ना, तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आई थिंक वो करना ही नहीं है आपको। सुनने की कैपेसिटी उतनी हाई नहीं दिख रही है। पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, अर्निंग पे फ़ोकस दिख रहा है। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग, व्हेन दे आर रेडी। अलाउ इट टू हैपन ऑर्गेनिकली, कुछ चीज़ों को ना अपने आप खुद ब खुद होने दो। बहुत ज़्यादा फोर्स करके भी कई चीज़ें हो सकता है कई बार नहीं चेंज होती है, नहीं रिज़ॉल्व होता है, तो खुद ब खुद कुछ चीज़ें को होने दीजिए। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।